हमारे कस्बे में लेडीज़ की कई धर्मार्थ सोसाइटीज़ हैं। जाड़े में जब ठंडक ज़्यादा हो जाती है और लोगों को जल्दी जल्दी जुकाम होता है, तब लेडीज़ सूप वितरण सोसाइटी, लेडीज़ कोल वितरण सोसाइटी, लेडीज़ कंबल वितरण सोसाइटी आदि शुरू हो जाती हैं। गर्मी के समय में जब स्टोनफॉल्स या बहुतायत में होने लगते हैं, तब तमाम लोग पेट दर्द से ग्रसित हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि कई लेडीज़ डिस्पेंसरी, लेडीज़ बीमारों का विजिटेशन सोसाइटी आदि करने जाती हैं। और सारे साल भर चलने वाली सोसाइटीज़ भी हैं, जैसे चिल्ड्रंस एग्जामिनेशन सोसाइटी, लेडीज़ बाइबल और प्रार्थना पुस्तक वितरण सोसाइटी और बच्चों के कपड़े वितरण करने वाली मासिक सोसाइटी। बाद वाली दोनों सोसाइटी वाकई में बहुत अहम है। हम नहीं जानते कि वो बच्चों को, समाज को कितना लाभ पहुंचाती हैं, पर यह बात ज़रूर है कि इनमें और सोसाइटीज़ की तुलना में ज़्यादा अफरा तफरी होती है। हमें यहाँ पर जरा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि बाइबल और प्रार्थना पुस्तक सोसाइटी इतनी लोकप्रिय नहीं थी जितनी कि बच्चों के चादर वितरण, कपड़े बांटने वाली सोसाइटी। तथापि पिछले 1-2 सालों में बाइबल और प्रार्थना पुस्तक सोसाइटी को थोड़ी सी बढ़त इसलिए मिली क्योंकि बच्चों की परीक्षा वाली सोसाइटी का काम अचानक धीमा पड़ गया था और वे सब अविवाहित महिलाएं या तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देती थी और वे सब बच्चे सभी लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए थे। तीनों मिस ब्राउन बहनें जो कमजोर बच्चों को पढ़ाती थी, उनको इम्तिहान के लिए तैयार करती थी और बच्चों को बार बार सबक, मश्क और उनकी परीक्षा लेती थी, उनके बच्चे व बच्चियां बीमार पड़ गए थे और कमजोर हो गए थे। वे तीनों मिस ब्राउन तो बारी बारी करके बच्चों को पढ़ाती रही, पर वे बच्चे बच्चियां जो उनके विद्यार्थी थे, उनमें थकान और कमजोरी के लक्षण प्रकट होने लगे थे और अब उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता था। इन सब के फलस्वरूप गांव वाले उनका हंसी मजाक उड़ाने लगे थे और कुछ अन्य लोगों ने तो उनकी गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से अपने को अलग रखा। थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, पर थोड़ी सी पैट्रनेज और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तीनों मिस ब्राउन ने बूढ़ी बूढ़ी मेड्स को बच्चों की निगरानी के लिए नियुक्त कर दिया और बहुत ही सावधानी से युवतियों को इस काम से बाहर रखा। कुंवारी चाचियों को विजय हो गई और लोगों में तीनों मिस ब्राउन सिस्टर्स के विरोध में रोष की भावना पैदा हो गई थी, जो कभी भी हिंसक रूप धारण कर सकती थी। पर एक संयोगवश इस तरह दुर्घटना टल गई। हुआ यूं कि मिसेस जॉनसन पार्कर, जो 7 अच्छी अविवाहित लड़कियों की मां थी, उन्होंने कई अन्य माताओं से जो स्वयं अविवाहित लड़कियों की माताएं थी, उन्होंने उन्हें उनसे बताया कि प्रति रविवार को चर्च में 5 आदमी, 6 औरतें और बहुत सारे बच्चे चर्च के अंदर मुफ्त वाली सीटों पर बिना बाइबल या प्रार्थना पुस्तक के बैठे रहते हैं। क्या किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त ऐसी बात की जा सकती है? क्या ऐसी चीज ईसाइयों की जमीन पर सही जा सकती है? कभी नहीं। उसी वक्त एक लेडीज सोसाइटी बाइबल और प्रार्थना किताब की वितरण के लिए बनाई गई। मिसेस जॉनसन पार्कर उस सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गई और उनकी बेटियां मिस जॉनसन उसकी सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर बन गई। तत्पश्चात चंदा इकट्ठा किया गया, बाइबल और प्रेयर बुक खरीदी गई और उसे चर्च में फ्री की सीट पर बैठने वालों को वितरित कर दिया गया। परंतु अगले रविवार को पादरी ने जब पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया तो किताबों के गिरने की और पत्तियों के सरसराहट की इतनी आवाज हो रही थी कि उस दिन पादरी सर्विस में क्या बोल रहे थे उसे सुनना लगभग असंभव हो गया था। एक शब्द भी वहां मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया। तीनों जॉनसन बहनों ने आने वाले खतरों को भाप लिया था और उसे तानाकशी और मजाक उड़ाकर उसे टालने या बचाने का प्रयास किया। ब्राउन बहनों का कहना था कि ना तो वृद्ध पुरुष और ना ही वृद्ध महिलाएं किताब पढ़ पाते थे, पर मिसिस पार्कर ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, वे धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे। मिस ब्राउन ने कहा कि वे बच्चे भी नहीं पढ़ सकते थे। कोई बात नहीं, मिसिस पार्कर ने उल्टा जवाब दिया, उनको पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता था। एक संतुलित पार्टी का आयोजन किया गया। ब्राउन बहनों ने खुलेआम इसकी परीक्षा, जो लोकप्रिय तरीका था बच्चों की परीक्षा सोसाइटी का। मिस पार्कर ने जनता में खुलेआम बाइबल और प्रार्थना पुस्तक बंटवाई।
एक पर भी किसी के पक्ष में फैसला इधर उधर हो सकता था और एक पंख ने ऐसा ही किया। एक मिशनरी वेस्टइंडीज से लौटकर आया था और वह एक धनी विधवा से अपने विवाह के बाद उसे एक डिस्टेंसर्स मिशनरी सोसाइटी के सामने पेश होना था। मिसेस जॉनसन पार्कर ने भी उन्हें अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। उनका सुझाव था क्यों न दोनों सोसाइटीज की एक संयुक्त मीटिंग हो। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सारी जनता में घोषणा कर दी गई और मीटिंग के समय मीटिंग रूम आदमी और औरतों से खचाखच भर गया। मिशनरी मंच पर आया और उसका जोर शोर से स्वागत किया गया। उसने एक संवाद जो उसने झाड़ियों के पीछे से दो नीग्रोज के बीच वितरण सोसाइटी के बारे में सुना था, उसे दोहराया। उसका पुरजोर अनुमोदन हुआ। उसने दोनों निग्रोज की बातचीत को उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी में नकल करके सुनाया। पूरी छत शोर और ठहाकों से गूंज उठी। उस दिन से पुस्तक वितरण सोसाइटी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ गई और चिल्ड्रन एग्जामिनेशन सोसाइटी इसका विरोध नहीं कर पाई। अब बात बच्चों के बिस्तर की चादरों के लिए बनी सोसाइटी की थी, जो बच्चों के लिए चादरें आदि मासिक उधार पर देती थी। इस सोसाइटी की लोकप्रियता अन्य दो सोसाइटी के बारे में जनता की राय पर आश्रित नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, उन विषयों की कमी नहीं थी जिन पर आप अपनी दानशीलता का उपयोग ना कर सकें। हमारे गांव कस्बे की आबादी काफ़ी घनी थी और वहां शहरों की अपेक्षा ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे। लिहाजा आप बच्चों के लिए कुछ भी देकर अपनी दानशीलता का प्रदर्शन कर सकते थे। इसके फलस्वरूप हमारी मासिक बच्चों के कपड़ों चादरों वाली सोसाइटी फलती फूलती रही। सोसाइटी हर महीने चाय मीटिंग करती थी, जिसमें बीते हुए माह का लेखा जोखा भी होता था और उसकी गतिविधियों की समीक्षा की जाती थी। जो बक्से लोन पर नहीं दिए जा सकते थे, उन्हें अच्छी तरह से देख दाख कर फिर रख दिया जाता था। मीटिंग में अगले महीने के लिए सेक्रेटरी का चुनाव भी होता था। हम लोग इस मीटिंग में कभी भी हिस्सा नहीं लेते थे, जिससे साफ जाहिर था कि आदमी लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वांछित नहीं थे और उन्हें सावधानी पूर्वक इससे बाहर रखा जाता था। परंतु मिस्टर बंग को इस मीटिंग में एक दो बार बुलाया गया और उनके अनुसार यह मीटिंग बहुत नियमित रूप से संचालित होती थी। किसी भी विषय पर एक समय में 4 से ज़्यादा सदस्य नहीं बोल सकते थे। जो नियमित कमेटी थी उसमें केवल विवाहित महिलाएं थीं, पर कई युवा महिलाएं जो 18 से 25 साल की उम्र की थी, उन्हें मानद सदस्य के रूप में सोसाइटी में मान्यता मिली हुई थी। विशेषकर इसलिए भी कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जरूरी बक्से बनाने में मददगार थी, परंतु वे ऐसी महिलाओं का जो सौर में थी और जिन्हें हाल ही में बच्चा हुआ था, उन्हें समय समय पर जाकर मिल आती थी। यह इसलिए भी जरूरी था कि उन्हें विवाहित जीवन के बाद मातृत्व जीवन का भी कुछ लाभ वो अनुभव हो जाए। जो चतुर माएँ थी, वे लड़की के इस गुण को विवाह के प्रस्ताव के समय अच्छे से बखानती थी। यह सोसाइटी मासिक बक्से लोन देने के अलावा कभी कभी जच्चा को बीफ टी, गरम बियर, मसाले, चीनी और अंडे की भी सप्लाई करती थी। इन बक्सों पर जो नीले रंग के होते थे, सोसाइटी का नाम सफ़ेद अक्षरों में लिखा रहता था। इन चीज़ों को कैंडल्स कहकर लाभार्थियों में बांटा जाता था और यह इन चीज़ों के वितरण के लिए ऑनरेरी मेंबर्स की सेवाएं भी ली जाती थी। और ऐसे मौक़ों पर जब मरीजों को लोग देखने आते थे, तो कैंडल और बीफ टी की टेस्टिंग होती थी। छोटे छोटे सॉसपैन में उन्हें गैस चूल्हे पर रखकर गर्म किया जाता था। बच्चों को नहलाया धुलाया जाता था और उनके कपड़े बदल दिए जाते थे। उनको दूध पिलाया जाता था और उनके नन्हे नन्हे पैरों के हाथ के सामने रखकर सेका जाता था। इतना आनंदमय कन्फ्यूजन होता था, बातचीत होती थी, कुकिंग होती थी, हबड़ तबड़ होती थी कि उसका कुछ कहना नहीं। सब लोग मिलकर इस मौके का खूब आनंद उठाते थे। इन दोनों संस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में और अपने एक अंतिम प्रयास में चिल्ड्रन सोसाइटी ने ये फैसला किया कि वे अब अपने सब विद्यार्थियों की एक परीक्षा पब्लिक रूप में लेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने नेशनल सेमिनरी का विशाल स्कूल कमरा गांव और चर्च की अनुमति से लिया। गांव के मुख्य पादरियों और दो अन्य संस्थाओं के सदस्यों को भी बुलाया गया, जिन पर उन्हें अपने प्रयासों का असर डालना था। सेमिनरी हॉल के फर्श की एक दिन पहले से खूब अच्छी तरह से धुलाई सफाई की गई। आगंतुकों के बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया।
बच्चों द्वारा बड़े बड़े लिखावट के नमूनों के चार्ट और गणित के सवालों के चार्ट लगाए गए। चार्टी पोस्टरों में लिखाई में इतना सुधार किया गया था कि वे बच्चे जिन्होंने उसे लिखा था वे भी स्वयं नहीं पहचान पाए कि ये उनकी लिखावट है, और वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन विद्यार्थियों को कठिन सवालों को तब तक बार बार अभ्यास करवाया गया जब तक वे उनको जबानी याद नहीं हो गए, तथा सारी तैयारियां भी बड़ी मेहनत और सफाई से करवाई गई। वह सुबह अंततः गोत्वा आ ही गई। बच्चों को अच्छी तरह से नहलाया धुलाया गया, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उनके चेहरे चमक रहे थे। लड़कियों को सफ़ेद रंग के स्कार्फ जो उनके गले और कंधों को ढक रहे थे पहनाए गए थे, और सिर पर सफ़ेद टोपी थी जो बैंगनी रंग के रिब्बन से सर के पीछे बांधी गई थी। लड़कों की कमीजों के कॉलर कुछ चौंका देने वाले साइज के थे। दरवाजे खोल दिए गए और तीनों मिस ब्राउन बहनें वहां पर सफेद रंग के मसलिन की ड्रेस पहने खड़ी थी। उन्होंने भी सफेद रंग की वैसी ही टोपी पहनी थी जैसी कि लड़कियों ने। सबसे बड़ा लड़का सबका अभिवादन करते हुए वहां आया और उसने स्वागत भाषण सबके सम्मान में पढ़ा, जो उसने मिस्टर हेनरी ब्राउन द्वारा लिखा गया था। सब लोगों ने खूब जोरों से एक साथ तालियां बजाई और सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिसेस जॉनसन पार्कर और उनके साथी भौचक्के रह गए। बच्चों की परीक्षा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बच्चों को परीक्षा सोसाइटी को उस समय क्षणिक विजय प्राप्त हुई और मिसेस जॉनसन पार्कर और उनके साथी थोड़ा पिछड़ गए। उस रात को मिसेस जॉनसन पार्कर के यहाँ बच्चों के कपड़े वितरण करने वाली सोसाइटी की एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें इस विषय पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से वितरण सोसाइटी अपनी पुरानी जगह पर वापस जाकर फिर से मान सम्मान प्राप्त कर सके। क्या करना चाहिए और क्या एक और मीटिंग करनी चाहिए? आहा, उसमें शिरकत लेने कौन आएगा? वह मिशनरी तो दोबारा आने से रहा, पादरी को फिर से किसी प्रकार अचंभित कर देना चाहिए, पर उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? बाद में काफी वाद विवाद के बाद किसी ने एक वृद्ध महिला को यह कहते हुए सुना, एल्सेटर हॉल। सबके मन में एक बिजली सी कौंध गई। सबने मिलकर यह फैसला किया कि कुछ महिलाओं का एक दल उस विख्यात वक्ता के पास जाए और उसे एक अच्छा सा भाषण देने के लिए मनाया जाए। तभी वह महिला दल इस गांव के बाहर के गांव में जाए और वहां से भी 2-3 अन्य वयोवृद्ध महिलाओं को भी उस सभा में बुलाया जाए जहां वो आदमी भाषण देगा। उसके दल का अभियान सफल रहा और मीटिंग हुई। भाषणकर्ता जो एक आयरिश था आया और उसने भाषण दिया। विदेशी तटों के बारे में, हरे भरे द्वीप, ईसाइयों की उदारता और दया भाव पर, विशाल अटलांटिक सागर और उसकी गहराइयों एवं विस्तार पर, खून खराबा और जातियों के विनाश पर, दिल में दया पर, हाथों में छुरियां, अलहर वोदिका, घर और घर के देवी देवताओं पर। उसने अपनी नाक छिड़की और नम हो गई आंखों को पूछा और लैटिन में कुछ कोट किया। इस सब का बहुत जोरदार असर पड़ा और लैटिन के कोटेशन का वो कहना ही क्या। किसी को उसका माने तो समझ में नहीं आया, पर सबने यही सोचा कि वह बहुत ही भाव विवल करने वाली चीज होगी, क्योंकि वो खुद भी बहुत भावुक हो गया था। वितरण सोसाइटी की लोकप्रियता हमारे गांव में तेजी से बढ़ गई तथा शिशु परीक्षा सोसाइटी का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया।